हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो बच्चों इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम दो वीडियो बनाने वाले हैं। पहली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने कौन कौन से फैक्टर बताए हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहले वीडियो में हम जनरल बात कर रहे हैं, यानी कि वो फैक्टर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है इकोनॉमिक फैक्टर और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। तो बच्चों इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहला आता है नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, जिस देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके भी अपना जो डेवलपमेंट का काम है वो आगे बढ़ा सकता है। जैसे देखिए, इंडिया में कोयला है या खाड़ी के देशों में पेट्रोल मिलता है, तो प्रकृति ने क्या किया, अलग अलग देशों को अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल किया है, यानी कि अलग अलग रिसोर्सेज दिए हैं। तो जिस देश के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे, जहाँ पर रिसोर्सेज कम है वहाँ पर डेवलपमेंट के चांसेस कम होंगे। लेकिन इस रिसोर्सेज होने के अलावा ये भी ज़रूरी है कि उस देश के पास इन रिसोर्सेज का यूज़ करना भी आना चाहिए। दूसरा है कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है, यानी कि आपके पास जो स्टॉक की मात्रा है आप उसको इंक्रीज कर सको। ठीक है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक की मात्रा में बढ़ोतरी करके नए कैपिटल लेकर आना। तो कैपिटल आने से क्या होता है, जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है, यानी कि लेबर की जो एफिशिएंसी है वो राइज करती है, और एक लेबर ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाता है उतनी ही संभावनाओं में या उतनी ही टाइम में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान मिलेगा। तीसरा पॉइंट है साइज ऑफ मार्केट। साइज ऑफ मार्केट का मतलब है वो जगह जहाँ पर आपका सामान बिकेगा। तो ये जो साइज ऑफ मार्केट है ये बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि जितना साइज बाजार का साइज बड़ा होगा उतना ही डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसीलिए तो जो डेवलप्ड देश हैं उन्होंने WTO एग्रीमेंट करवाया ताकि वो बाकी का देशों में भी अपना सामान बेच सके फ्री ट्रेड के रूप में। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल चेंज है, देखिए स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी डेवलपमेंट हो वो इस तरीके से होना चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन का जो बड़ा हिस्सा है वो प्राइमरी सेक्टर से हटके सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में चला जाए, तभी तो आप डेवलपमेंट कहोगे। यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज से क्या होता है कि आपके लिए जो कुशल लेबर है एग्रीकल्चर सेक्टर से हटके वो सीधा सीधा इंडस्ट्रियल में चला जाता है, जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो पाती है। इसके अलावा बच्चों मार्केटेबल सरप्लस होना भी जरूरी है। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है कि आप केवल उतना ही प्रोडक्शन ना करो जितना कि आपके कंजम्पशन के लिए जरूरी है, बल्कि आप उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करो और बचे हुए प्रोडक्शन को मार्केट में बेचकर कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्शन है वो मार्केट सरप्लस के रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि जो प्रोडक्शन है वो इससे ज़्यादा हो जितना आप कंजम्पशन कर रहे हो। इसके अलावा बच्चों फॉरेन ट्रेड भी है। देखिए, ओपन फॉरेन ट्रेड होगा तो फॉरेन तो ज़्यादा डेवलपमेंट के चांसेस होंगे, और ख़ास तौर पे उस देश के लिए जो अभी डेवलपिंग है, यानी कि वो अपने लिए नई तकनीक नई चीज़ें को वो इंपोर्ट कर सकता है, साथ ही साथ अपने रॉ मटेरियल के इंपोर्ट कर सकता है और फाइनल गुड्स को वो बेच सकता है। इसके अलावा बच्चों इकोनॉमिक सिस्टम भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट के बहुत सारे कंट्रोल होंगे तो डेवलपमेंट के काफ़ी सारे जो चांसेस है वो रुक जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि लेजिस फ्री इकोनॉमी, यानी कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो जल्दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर आती है। इसी के साथ साथ बच्चों अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की, तो देखिए एक तो होता है ह्यूमन रिसोर्स। एक व्यक्ति क्या होता है, जब आप उसको एजुकेशन देते हो, हेल्थ देते हो, ट्रेनिंग देते हो, तो ही बिकम रिसोर्स। तो इसके थ्रू ह्यूमन कैपिटल के थ्रू जो डेवलपमेंट के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। तो किसी भी देश के लिए ज़रूरी है कि वो डेवलपमेंट करे। इसके अलावा देखिए टेक्नोलॉजिकल नॉलेज किसी भी व्यक्ति की, सुम्पीटर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का नॉलेज बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के विकास के लिए। इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए। पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो अपने डिसीजन ले सके, उसको पास बोलने का राइट हो, उसके पास चुनने का राइट हो। इसी तरीके से करप्शन फ्री इकोनॉमी होना चाहिए, क्योंकि अगर देश में करप्शन होगा तो वो क्या करेगा, डेवलपमेंट के जो रोड है उस पर बैरियर खड़ा कर देगा। तो करप्शन फ्री इकोनॉमी जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा देखिए
इसके अलावा छठा पॉइंट है डिज़ायर टू डेवलपमेंट। देखिए किसी भी देश के लिए ये ज़रूरी है कि वो डेवलपमेंट का डिज़ायर रखता हो, क्योंकि अगर मान लीजिए डिज़ायर नहीं होगा लोगों का तो वो लोग लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, लो लेवल ऑफ कंजम्पशन पे अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो होना चाहिए, उनकी इच्छा डेवलपमेंट की होनी चाहिए। इसके अलावा जो मॉरल एथिक्स जो हैं या सोशल वैल्यू जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि वो डेवलपमेंट के काम करे। कई लोग सोचते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो ख़राब चीज़ है, ठीक है, तो वो पैसा सेव ही नहीं करना चाहते। या मान लीजिए कुछ लोगों को लगता है कि कंजम्पशन करने से या ज़्यादा कंजम्पशन जो है वो ख़राब चीज़ है। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं, ये जो साइकोलॉजी है, ये डेवलपमेंट के काम में रुकावट लेकर आती है। इसके अलावा अगला है कैसीनो कैपिटल। देखिए थॉमस पैकेटी के हिसाब से कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं और सारा पैसा, कसिनो का मतलब है लग्जरी चीज़ों में उड़ा देते हैं। यहाँ पे कसिनो का मतलब यहाँ पर लग्जरी में, कई बार ऐसी चीज़ें जो होती है वो शराब में या इंटरटेनमेंट में उतार देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी को क्रिएट नहीं करती, तो डेवलपमेंट के काम में प्रोसेस नहीं करेगी। इसके अलावा बच्चों ये सारी के सारे टॉपिक हमने अभी समझे। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो डिसाइड बताए हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।